इन्होंने अनुस्मारक, कार्यालय आदेश, परिपत्र तीनों काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं और इनका काफी अच्छा स्कोर मेंस एग्जाम में रह सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। आज के टास्क ये 38 नंबर का टास्क है और ये आपका टास्क में पूछा गया था अनुस्मारक का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखित प्रारूप लिखिए और कार्यालय आदेश और परिपत्र में अंतर बताते हुए परिपत्र का लिखित प्रारूप लिखिए। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको पता है पत्राचार 12 दूनी 24 यानी 24 नंबर का पूछा जाता है। कभी कभी दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए करते हैं अपने एक एस्पिरेंट सपना मिश्रा की कॉपी का फुल एनालिसिस। पहले अनुस्मारक की डिफिनीशन इन्होंने लिखी है। जब किसी मामले में कार्यवाही के लिए किसी मंत्रालय, विभाग या व्यक्ति को पत्र भेजा जाता है तब उस पर की गई कार्यवाही के समक्ष उत्तर की अपेक्षा होती है। यदि निर्धारित कार्यवाही में पत्र का उत्तर प्राप्त न हो तो संबंधित आधिकारिक, यहाँ पर आधिकारिक होगा, को याद दिलाने के लिए स्मरण पत्र भेजा जाता है। तो अनुस्मारक को रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में। अगर रिमाइंडर वर्ड याद रहेगा तो भी आप इसको लिख ले जाओगे। इसका अपना कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है, बल्कि इसे विभिन्न शासकीय प्रकार के पत्र की विधा के रूप में भेजा जाता है, जैसे शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, तार, आदेश इत्यादि। इसके आगे लिखती हैं, इसे सदैव उसी प्राधिकारी के समक्ष पूर्व में कोई वाद प्रकरण लंबित हो उसमें भेजा जाता है। अनुस्मारक पत्र की कोई भाषा शैली नहीं होती, बल्कि इस पत्र को जिस माध्यम में भेजा जाता है या जिस प्रारूप में भेजा जाता है वो उसी के भाषाई शैलीगत वैशिष्ट को धारण कर लेता है। इसका प्रारूप भी भेजे गए प्रारूप का ही अनुकरण करता है। संबोधन तथा समापन इत्यादि भी उसी पत्र प्रारूप पर आधारित होते हैं। ये तो डिफिनीशन हो गया और उसकी विशेषताएं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने अनुस्मारक लिखा है शासकीय अनुस्मारक संख्या 10 का /2 2018-19। तो इन्होंने पुराना लिया है, यहाँ पर इनको लेना चाहिए था 2025 और 26। ये डेट मेंशन करनी है, न्यूली आपको डालना है। प्रेषक आवासा सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, सेवा में उप सचिव कार्मिक मंत्रालय अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन, ठीक लिखे हैं। परीक्षा अनुभाग 3 यहाँ पे 10 मई है तो यहाँ पर आप 25 फेब 2025 डाल सकती थी। और प्रयागराज सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा आयोग, अब 2018 की जगह 2024 के रिक्त पदों पर चयन किए गए हैं तो अध्याचन प्रेषित किए जाने के संबंध में अनुस्मारक पत्र। अभी यहाँ पर 2024 का ये प्रेषित नहीं किए गए तो 23 का यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रिय श्री महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे आग्रह है कि कृपया पूर्व पत्र व्यवहार, यहाँ पे कृपया ऐसे लिखा जाएगा, कृपया नहीं, संख्या 5/2/2000, यहाँ पर भी डेट नहीं डालनी है, दिनांक इसमें नई डेट लिखनी का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपसे उक्त परीक्षा के माध्यम से रिक्त पदों पर चयन किए जाने हेतु अध्याचन उपलब्ध कराए जाने हेतु अपेक्षा की गई थी, परंतु उक्त अध्याचन अभी तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त संबंध में यह निर्देश करना है कि प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित रिक्त पदों की पदवार सूची विषयक अपेक्षित अध्याचन यथाशीघ्र उपलब्ध कराए, जिससे तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही। अब देखो यहाँ पर कार्यवाही नहीं होता है, कार्यवाही वही समयान्तर्गत कराई जा सके, वही आवासा सचिव संलग्न नियतोवत। अब दूसरा क्वेश्चन टैकल कर रही है, कार्यालय आदेश और परिपत्र में अंतर। सबसे पहले आधार में विषय वस्तु है। कार्यालय आदेश का क्या होता है, नियुक्ति, स्थानांतरण, अवकाश व किसी कर्मचारी विषय, चेतावनी आदि से संबंधित। परिपत्र में नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश आदि से संबंधित होता है, ठीक है। उद्गम कार्यालय के उच्च प्राधिकारी के स्तर से, शासन के भीतर किसी स्तर के प्राधिकारी द्वारा परिपत्र का उद्गम होता है। संचालन गंतव्य एक आयामी और ये परिपत्र का बहुआयामी। बाह्यता, अनिवार्यता, अनुपालनार्थ, सूचना और अनुपालनार्थ दोनों हो सकता है। प्रारूप क्या है, नियत प्रारूप पर व्यवहारित प्रारूप, निश्चित नहीं, प्रशासकीय पत्रों के विभिन्न प्रारूपों पर लिखा जाता है। तो ये हो गए इनके बेसिक अंतर। अब ये इसका प्रारूप लिख रही है परिपत्र का। तो यहाँ पर देखो पत्रांक संख्या, ये आपको डैश नहीं छोड़ना है, इसमें लिखना है, कुछ डेट भी डालनी है क्योंकि उदाहरण पूछा गया था। लिखित प्रारूप, प्रेषक आवासा परीक्षा नियंत्रक नई दिल्ली, सेवा में समस्त अनुभाग अधिकारी नई दिल्ली। अनुभाग यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं 2-3। उसके बाद है विषय, विभिन्न परीक्षाओं की वर्षवार पत्रावलियों के डिजिटल अभिलेख तैयार किए जाने एवं उनके
समुचित रखरखाव हेतु आवश्यक निर्देशों के संदर्भ में। ठीक है विषय महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में ये निर्देश करना है कि विभिन्न परीक्षाओं की पत्रावलियां, यहाँ पे ये पत्रावलियों है, स्मरणीय महत्व, यहाँ पे महत्व को ऐसे लिखेंगे, तो वर्तनी का ध्यान रखना है कि है जिन्हें विभिन्न शासकीय कार्यों के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से सुरक्षित किया जाना होता है, क्योंकि विगत समय में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें पत्रावलियों के रख रखाव में भारी लापरवाही ज्ञात हुई है। अतः यह निर्णय लिया गया कि समस्त पत्रावलियों को डिजिटल रूप से तैयार किया जाए तथा उसके मूल अभिलेख को लोहे की बंद अलमारियों में संरक्षित किया जाए। 2 नंबर में है, तत्क्रम में सभी अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अनुभाग स्तर पर ऐसे समस्त पत्रावलियों का विवरण वर्तमान तैयार कराएं जिनमें डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी की जा सके। यदि आवश्यक समझे तो इस हेतु दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विविध अनुभाग में संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए सचिव महोदय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है। तो ये इन दोनों क्वेश्चन ये टैकल कर लेती है। देखो लिखने का तरीका सही है, अनुस्मारक ठीक लिखे हैं, डेट आपको नहीं डालनी है, जो डेट इसमें मेंशन करनी है और न्यू वाली। इसके अलावा इनको वर्तनी पे थोड़ा और ध्यान देना है, काफी ठीक लिखा फिर भी कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधारना है। और कार्यालय आदेश और परिपत्र ये दोनों ठीक है, इसमें भी डेट का इशू है, तो इस हिसाब से देखो 24 मार्क्स में से इनको 20 मार्क्स आराम से ये गेन कर सकती हैं, तो इसको वेरी गुड कह सकते हैं। इतने मार्क्स अगर आ जाए ना आरओ में किसी भी टॉपिक से तो आप टॉप कर जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना है तो आरओ के आपको 2 बैच चल रहे हैं, एक होता है प्रीलिम्स और एक मेंस, ये दोनों अलग अलग बैच हैं। इनकी डिटेल आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगी। प्रतिज्ञा निबंध बैच है जिसमें सिर्फ निबंध आपको लिखवाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, इसमें 100 निबंध प्रैक्टिस कराए जाएंगे और ये आपका 10 फरवरी से एक्टिव है, तो इन दोनों में आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको फ्री में क्विज ज्वाइन करनी है तो पीसीएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, पीसीएस वंडर्स क्विज चैनल, वहाँ पर आपको फ्री में 9 बजे क्विज दे सकते हैं। इसके अलावा और भी पीडीएफ वगैरह अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, पीसीएस वंडर्स, वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ, डेली क्विज और लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस, करंट अफेयर से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड पीडीएफ आपको शेयर की जाती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिखेंगे, उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।